मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन लगता है कांग्रेस की नजर बहुसंख्यक वोटरों पर अभी से लग गई है। यही वजह है कि पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले सनातन और मंदिर से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस ने अपने नए राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया है। नए साल में कांग्रेस साधु संतों और पुजारियों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। जनवरी में प्रस्तावित कांग्रेस के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन को सॉफ्ट हिंदुत्व की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पुजारी वेतनमान, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, समितियों में अफसरों के दखल और मंदिरों की जमीन की नीलामी जैसे मुद्दों को कांग्रेस आस्था नहीं बल्कि अधिकारों से जोड़कर पेश करना चाहती है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब सनातन का दिखावा कर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में करीब 50,000 पुजारी हैं और उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पुजारी वेतनमान, मंदिरों पर सरकारी आधिपत्य, प्रबंधन समितियों में नौकरशाहों के दखल और मंदिरों की जमीन की नीलामी जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। नए साल में कांग्रेस का नया सियासी मोड़, सनातनी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन, जनवरी में प्रदेश व्यापी आंदोलन, पुजारी वेतनमान की मांग, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध, समितियों में अफसरों के दखल पर सवाल, 10 एकड़ भूमि नीलामी आदेश का विरोध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला, मंदिरों की जमीन देवता के नाम होती है दर्ज, कमलनाथ सरकार में पुजारियों को सुविधाओं का दावा। साधु संतों पे, उनकी जमीनों पे आक्रमण कर रही सरकार, उसको रोकने के लिए आदेश निकाला है कि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन जो होगी उसको सरकार नीलाम करेगी। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसकी खिलाफत पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे वो पुजारी हो या साधु संत। भगवान के नाम से होते हैं मंदिर, ये जमीनें भी उनके नाम से होती है। उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और उसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को सियासी दिखावा करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता कभी मंदिर नहीं जाते और अब सनातन की राजनीति कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि बीजेपी सरकार ने पुजारियों के अधिकारों की रक्षा की, मंदिरों की संपत्ति को सुरक्षित किया और साधु संतों के सम्मान को बढ़ाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साधु संत कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अरे भाई, किस बात का आंदोलन करोगे? खुद तो कभी मंदिर जाते नहीं, खुद ने तो सरकार में जब रहे कभी दर्शन किए नहीं, पुजारी की आंसू पोंछे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुजारियों की संपत्तियों को सुरक्षित करने का काम करा, मंदिरों की संपत्तियों को सुरक्षित करने का काम करा, पुजारी का वेतनमान सुनिश्चित करके उसे रेगुलर करने का काम किया। हर स्थान पर, धार्मिक स्थान पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं, प्रबंधन को सुधारने का काम किया। कांग्रेस जो है समाज के अंदर और विशेष करके हमारे इन साधु संतों के बीच में बरगलाने का प्रयास कर रही है, परंतु ये संत समाज हो चाहे ये मध्य प्रदेश की जनता हो, अब कांग्रेस का असली चेहरा समझ चुकी है। कुल मिलाकर नए साल में मध्य प्रदेश की राजनीति में सनातन मुद्दा सियासी हथियार बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसे पुजारियों और साधु संतों के हक की लड़ाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सनातन का ये मुद्दा कांग्रेस को नई सियासी धार देगा या फिर बीजेपी इसे भी अपने पक्ष में मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा धर्म का दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के क्या हैं मायने? सनातन के मुद्दे पर सियासत कितनी जायज? आस्था का मुद्दा क्यों बन रहा चुनावी राजनीति का हथियार? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे सियासी स्टंट?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नए साल की शुरुआत के पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में सनातन एक बार सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है कि पुजारियों को वेतनमान दिया जाए, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है उससे मुक्ति मिले और मंदिरों की जमीन जो है वो मंदिरों के विकास के काम आए। बीजेपी कह रही है कि आस्था नहीं सिर्फ सियासत है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। लेकिन जो कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार से विरोध में रही थी, उदासीन रही थी, वो अब हिंदुत्व और सनातन की बात कर रही है। किस मुंह से कर रही है? ये आस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सच में साधु संतों, पुजारियों और मंदिरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, या फिर सनातन अब चुनावी हथियार बन चुका है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। विजय शुक्ला साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, धर्म तो वाकई में संतोष के लिए ही था, लेकिन धर्म के नाम पर जितना असंतोष वर्तमान में फैला हुआ है राजनीति में, वो आगे जाके कितना दुखदायी सिद्ध होगा ईश्वर ही जाने। अब कांग्रेस ने जब ये बात की है तो आप पर आरोप लगाया है कि भाई ये तो उल्टे बांस बरेली हो रहे हैं। जो विरोध करते थे सनातन और हिंदुत्व का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अभिमत है, ऐसा उनका कहना है। तो उनके कहने पर मैं बिना अपना कुछ मिक्स किए आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सनातन विरोधी की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है, आम जनता नहीं कहती है बात। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि वो अपने को छोड़कर सबको सनातन विरोधी समझती है और खुद को सनातन का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है। लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि सनातन के नाम पर सबसे ज्यादा जनता के साथ छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदू धर्म पर खतरा बताना, तमाम तरीके से सारे प्रोपेगेंडा झूठे फैलाना दूसरे धर्म के प्रति, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। जबकि आज हम देखें देश में स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी से, महंगाई से या अन्य सभी मुद्दों से परेशान है तो हिंदू ज्यादा परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें हैं तथाकथित। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि, और ये जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है पुजारियों के मुद्दे को उठा रही है, जबकि ये तो सनातन विरोधी है। तो पहली बात तो हम सनातन विरोधी है नहीं, हमसे ज्यादा जो है पूजा पाठ करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन वो चूंकि धर्म का दिखावा करते हैं इसलिए ये बात सामने आती है। दूसरा मैं कह दूं कि केवल पुजारियों का ही क्यों, हम तो सबका मुद्दा उठाते हैं। हम तो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाते हैं, हम जनता जो बेरोजगार है उसका मुद्दा उठाते हैं, हम सड़कें जो खराब है उसका मुद्दा उठाते हैं, हम महंगाई बेरोजगारी सबका मुद्दा उठाते हैं। तो हम विपक्ष हैं और हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो पुजारियों का भी जब कोई मुद्दा आएगा तो कांग्रेस इसे मजबूती से उठाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश कहां है? अजय जी, कांग्रेस हर वो मुद्दा उठाती है जो जायज है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आपको सिर्फ एक, चूंकि उन्होंने पुजारियों के हक और अधिकार की बात कर दी, तो आपको लग रहा है कि भाई वो सनातन का कार्ड खेलने वाले हैं। और ऐसा एक और है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देगी तन तैसी। तो कार्ड खेलना, सनातन का उपयोग करना, धर्म का उपयोग करना, ये आपको थॉट क्यों आता है? क्या आप ऐसा करते हैं? लेकिन नवीन जी, जिनका इतिहास अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि उनका धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, इस देश के बहुसंख्यकों के प्रति किस प्रकार का भाव रहा था, उसको और प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं। हम भली बात ही जानते हैं कि 1952 का वो दौर याद कर लीजिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में जाने चाह रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें किस प्रकार की चिट्ठी लिखकर वहां जाने से रोका था, क्योंकि तब भी अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हो गई थी, ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का मानना था। उसके बाद हमने देखा है यूपीए 1 की सरकार के समय किस प्रकार से, आप हम सभी जानते हैं कि राम सेतु को काल्पनिक बताने का विषय रहे, या ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो ऐसे अनेक विषय, अभी वर्तमान का विषय यदि ले लेते कि हमारे रामलला की अयोध्या जी में भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां के मंदिर संस्थान ने, ट्रस्ट ने कांग्रेस के अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी जी को भी निमंत्रण दिया।
लेकिन क्या प्रथम परिवार ने अभी तक के उस भव्य दिव्य राम मंदिर में जाकर अपना शीश नवाया? इस देश के बहुसंख्यकों का जो भावनाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे उस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, सरकार ने किस प्रकार से लोगों पे गोलियां बरसाई थी, उन लोगों के खातिर भी क्या कांग्रेस का कहीं आपको स्टेटमेंट दिखता है कि नहीं? और इन्होंने तो हम कहेंगे कि प्रपंच की राजनीति कहाँ, पाखंड कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को ये बार बार पूछते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने हमारे जनसंघ का जो एजेंडा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय 1980 में जो एजेंडा रहा हो या 2025 की हम बात कर ली, जो संकल्प हमने लिया था वो संकल्प हमने पूरा करने के लिए प्रण प्राण लगा दिया। चाहे हमारी कई राज्यों की सरकारें उसके लिए कुर्बान करने का यदि विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सहर्ष उन सरकारों को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन मूल रूप से आज जब इस विषय को हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं नवीन जी, देखिए ढोंग और पाखंड क्या होता है। जब आप कांग्रेस को समझ चुका है कि मध्य प्रदेश में इनके इन प्रकार कैसे भी सरकार आनी नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए काम कर रही है, हम विरासत विकास को साथ में लेके काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज 19 विभिन्न लोकों का निर्माण हो रहा है। महाकाल लोक से लेके आप देवी लोक की बात कर लीजिए, फिर एकात्म धाम की बात कर लीजिए, जामसावली हनुमान जी का हनुमान लोक की बात कर लीजिए, ओरछा में राम राजा लोक की बात कर लीजिए, दतिया में मां पीताम्बरा लोक की बात कर लीजिए। ऐसे अनेक सांस्कृतिक अभ्युदयों के काम जहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार हो के साथ साथ किस प्रकार से धर्म और आस्था को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को जोड़ने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रही है, आपके हमारे सबके समक्ष है। एक आप देखेंगे कि एक रिलीजियस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म के माध्यम से कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको समाहित करके मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी जो बच्चों अन्य धर्मों के स्थलों से भी आता है। जैसे आप अजमेर शरीफ चले जाएं तो वहां भी बहुत ऐसा श्रद्धालु आते हैं। सभी के ध्यान की बात है। विजय शुक्ला जी, समझता हूँ विजय जी, कुछ समय से आप देखिए कि आज से अगर ठीक 1-2 दशक पहले देखें तो गिने चुने साधु संत होंगे जो पॉलिटिक्स में पढ़ते थे। लेकिन चाहे आप रामदेव जी की बात कर लें और अन्य तमाम संतों की बात कर लें, बहुत मतलब शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, एक आपस में एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। और धर्म की बात है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे धर्मस्व एक विभाग ही है सरकार का, तो सरकार की कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब सरकार वहाँ तक बात करें ठीक है, लेकिन धर्म के माध्यम से और तमाम जो चीज़ें हैं इस देश में 1947 के पहले तक अंग्रेजों का शासन था। जो उन्होंने किया वो सही था। अंग्रेजों का शासन था, उस शासन से मुक्ति के लिए तो इतना बड़ा आंदोलन चला। उसके पहले मुगलों का था, जो उन्होंने किया वो सही था। उसके पहले स्थितियां रहीं, तमाम चक्रवर्ती सम्राट रहे, जिसके हाथ में जो रहा, सम्राट अशोक रहे, उन्होंने पूरे विश्व तमाम युद्ध लड़े, फिर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के लिए जो बना दे, तो जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है संविधान और संविधान में लिखी हुई चीजें। फिर पीछे क्या हुआ, तब देश आजाद थोड़ी था, तब देश का अपना एक लोकतंत्र नहीं था। तो आप 1857 से 1947 के बाद की चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां, उस पर आपकी एक संपादकीय टिप्पणी जरूर चाहूंगा सर। देखिए, मैं अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था जी, और मुझे ऐसा लगा कि संतोष गौतम जी जो बात कह रहे थे, एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस यदि पुजारियों के हक की और अधिकारों की बात कहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है जो कि कांग्रेस का धर्म पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस कोई अधार्मिक दल है। देश पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। इस देश पर सबका हक है, सबका अधिकार है, सबका अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म की मान्यताओं को मानने का सबको स्वतंत्रता है, अधिकार है। किंतु जो धवले जी ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी पाखंड करती है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पाखंड नहीं करती। और थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को पाखंड करना भी कांग्रेस पार्टी भूल गई है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी पाखंड करना भी जानती ना धवले जी, तो कांग्रेस पार्टी इतने बड़े धार्मिक आयोजन इस देश में हुए हैं अभी पिछले 10-12 वर्षों में, तो कांग्रेस पार्टी अगर पाखंड भी करती तो कुछ न कुछ तो पाखंड करती। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर नहीं गए, या कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ स्नान करने के लिए नहीं गए,
तो पाखंड का जहां तक सवाल है, तो पाखंड ऐसे कोई राजनीतिक दल होने के नाते कोई अगर पाखंड करता है तो ऐसा पाखंड लोग कहते हैं, पर कांग्रेस का स्टैंड अभी तक तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। यानी देखने वाली बात यह है कि ये जो देश है ना, ये देश हिंदू बहुल है, ये हिंदुओं का यहां समुदाय बड़ा है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम कई बार सिनेमा राजनीति जैसे कलाकार अपनी भूमिका अदा करते हैं, उन्हें जो डायलॉग मिल जाता है, जो रोल मिल जाता है, उस किरदार की भूमिका अदा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि हम जनता की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उन दायित्वों का निर्वाह भी करें, जैसा कि निर्वाह वो करने की सोच रही है पुजारियों के हक की लड़ाई लड़ने की। तो मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व को यह चाहिए, संतोष गौतम जी की बात से मैं गैर इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, संतोष गौतम जी ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस पुजारियों की लड़ाई लड़ना चाहती है, लड़े, अच्छी बात है, लड़े, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो अपने मुंह से प्रदेश कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या समर्थन करेगा? क्या शीर्ष नेतृत्व देश भर के पुजारियों की बात को क्या वो केंद्र में रख करके ये बात करेगा कि देश भर के पुजारियों की या मंदिरों की या मठों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है? यदि शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया जी और प्रियंका जी प्रदेश कांग्रेस के उस सुझाव पर यदि अमल करें और वो अगर इस बात को कहें, तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा वजनदारी आएगी, ज्यादा प्रासंगिकता आएगी, और देश की जनता और खासकर के जो हिंदू वर्ग है या जो सनातनी है, उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि उनके दिलों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अगर शीर्ष नेतृत्व ये अगर पहल करता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के इस अभियान का कोई अर्थ है, क्योंकि ये अभियान चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। पुजारी भी कहेंगे यार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठा दिया, और सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो तो पुजारियों के लिए, मंदिरों के लिए कर ही रही है, लगातार सत्ता में है तो पुजारियों के लिए भी कर रही है, मंदिरों के लिए भी कर रही है, मठों के लिए भी कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने बता भी दिया, महाकाल लोक बना दिया, मैहर बना दिया, ओरछा में बना दिया। तो काम जो हो रहा है ना वो बीजेपी सरकार कर रही है, और जो बातें हैं वो कांग्रेस सरकार कर रही है। क्या जो कांग्रेस कह रही है, क्या शीर्ष नेतृत्व भी उस बात को आगे बढ़ाएगा? ये प्रश्न है जी। संतोष जी, इस प्रश्न का उत्तर संतोष जी सबसे अच्छा दे सकते हैं मुझे लगता है, और आपने बहुत ही अच्छे से एलोबोरेट किया सर, बहुत धन्यवाद जी। संतोष जी, देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं विजय शुक्ला जी को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी चीज को एलाबोरेट किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल पुजारियों की समस्या क्यों, विजय शुक्ला जी, राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी समस्याओं को नहीं उठाया, चाहे ट्रक ड्राइवरों की समस्या हो, चाहे वो मोची का जो काम करते हैं, चर्मकार लोग होते हैं उनका काम करते हैं, जो टेलर लोग होते हैं वो काम करते हैं। राहुल जी ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके बीच में नहीं गए। तो अगर पुजारियों की समस्या अगर उनके संज्ञान में आएगी और पुजारी अगर उन तक अपनी बात लेके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी तो हर उस पीड़ित वंचित वर्ग के साथ हैं। वो मणिपुर की महिलाओं के साथ भी हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो देश के हर उस पीड़ित वर्ग के साथ हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी पहुंचते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को हर जगह जाने की फुर्सत मिल जाती है, मणिपुर जैसी संवेदनशील जगह जाने की उनको फुर्सत नहीं मिलती है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, उस पर मोदी जी कोई बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। मोदी जी अभी ओमान गए थे, वहां हलाल का सर्टिफिकेट लाए। एक तरफ जो अपने आप को गौ रक्षक पार्टी बताती है, गौ सेवक पार्टी बताती है, वो हलाल का सर्टिफिकेट ओमान से लेकर आए हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए जो इस तरीके का दोहरा आचरण करते हैं। एक और गाय को मां मानते हैं और दूसरी तरफ गाय की कंपनियों से, बीफ काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं। ये विजय सभरवाल कौन है? ये दूसरे और गाय काटने वाले कौन है? ये उस वर्ग से आते हैं जिनको ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिनको कहती है कि ये लोग इसमें शामिल नहीं है। चूंकि वो चंदा ले लेते हैं उन व्यवसायियों से, अपनी पूरी कौम को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनसे चंदा लेने में आपत्ति नहीं है। और एक तरफ गौरक्षक भी बताते हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गौशालाओं की हालत क्या कर रखी है। मध्य प्रदेश में चाहे वो भोपाल की गौशाला रही हो, उज्जैन के अंदर 498 गायें गायब होने का मामला रहा हो मुख्यमंत्री के शहर से, या मध्य प्रदेश में कहीं भी जो राजगढ़ की जो गौशाला रही हो, मध्य प्रदेश में हर जगह गौशालाओं में गायें मरती रही हैं। और उनके पालक कौन रहे हैं? विजय जी, आप भी वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं और यहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं। उनके जो पालक थे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित लोग थे और उन्हीं के कार्यकर्ता थे जो इन गौशालाओं का संचालन करते थे। लेकिन वहां इतनी गायें मरी, मध्य प्रदेश की सड़कों पर रोज गायें मर रही हैं। लेकिन ये गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले एक नया शिगुफा ले आए, वृंदावन ग्राम। अरे भाई, वृंदावन
वृंदावन ग्राम अब क्यों ला रहे हो? आपको तो ये बताना चाहिए था कि गायों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था सुधारने की आप बात कर रहे हो गोवंश के नाम पर, उसमें 20 वर्षों में आज तक क्या किया मध्य प्रदेश ने, इस पर आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आप एक शगुफा रोज छोड़ देते हो, वृंदावन ग्राम, गोकुल धाम, ये सब क्या है? आपको अब अपने कार्यों का जो है रिजल्ट देने का समय आ गया कि आप बताइए अभी तक क्या किया है। एक नया शगुफा रोज छोड़ देने से आप कोई धर्म प्रेमी, आप कोई गौ प्रेमी नहीं हो जाएंगे। और अगर आप में इतनी ताकत है तो एक आप केंद्र से आदेश निकलवाइए कि सारे जितने बूचड़ खाने हैं वो बंद किए जाए, गौ हत्या मध्य प्रदेश पूरे देश में बंद की जाए। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा और किरण रिजिजू जैसे लोग वो गौ हत्या का समर्थन करते हैं, आपका गोवा के मंत्री कहते हैं कि मैं तो बीफ खाता हूं बड़े गर्व से, और दूसरी ओर आप गौ हत्याशी भी बन जाते हो। ऐसा पाखंड केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पाखंड का आप आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हो, कांग्रेस पाखंड नहीं करती, तभी आप तमाम तरीके की बातें करते हो। लेकिन पाखंड कौन करता है ये देश और दुनिया देख रहा है। जी अजय धवले जी, ये बीफ एक्सपोर्ट की जो उन्होंने बात की, और कई ऐसे मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट के उत्तराखंड के कुछ नेता भी हैं जिन्होंने कहा भी है कि वो गौमांस खाते हैं, तो निश्चित रूप से गाय बहुत पूजनीय पशु है, बहुत लाभदायक पशु है और बहुत पूज्य है। तो सरकार को कम से कम मतलब आज तो सरकार इतने बिल ला रही है, एक बिल ले आए, राष्ट्रीय पशु उनको घोषित कर दे, संरक्षित कर दे, उसके लिए कुछ स्कीम निकाले। लोग अल्टीमेटली ये सब करते पैसे के लिए हैं। जैसे जब मुझे याद है कि जब ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उन्होंने गोबर खरीदने का गोठान बनाए थे। अब हमारे यहाँ तो चूंकि ऊपर से नीचे तक दीमक लगा है तो वो उसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े वो, लेकिन योजना बहुत अच्छी थी। गाय का गोबर खरीदते थे, गौमूत्र खरीदते थे, गाय के दूध को खरीदने की उन्होंने व्यवस्था की और उसमें से बहुत अच्छे चले वो। फिर चूंकि अच्छी योजना एक दूसरे की लोग स्वीकार नहीं करते, तो ये सारे सवाल भी आपके ऊपर हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मेरे मित्र संतोष जी बहुत अभी जिस प्रकार से उत्साह में कांग्रेस का के चाहे गौ संवर्धन के कार्यों का बखान कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष कर रहे थे, मुझे लगता है मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतिहास को हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। याद कर लीजिए वो पार्लियामेंट में जिस प्रकार से गौ सेवक आए थे और किसकी सरकार ने गोलियां बरसा दी थी। याद कर लीजिए केरला में आपके यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी जी के समर्थन में खुलेआम जिसने एक गाय के बछड़े को काटा था और वहां पे खुलेआम बी पार्टी की थी। आपने हमने सबने विजुअल्स देखे। रही बात आप चाहे किरण रिजिजू के स्टेटमेंट की बात कर ले या नॉर्थ ईस्ट के हमारे वहां के नहीं, ये जो बीफ एक्सपोर्ट का कहा है कि बीफ एक्सपोर्ट में इस बात को आप डिनाई करते हैं कि हम बीफ एक्सपोर्ट में इस समय पर पिछले 10 सालों में हमारा बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आंकड़े हैं मतलब, इसलिए कह रहे हैं। बाकी जनता सुनेगी तो सर्च कर लेगी, इसलिए वैसा ही बोल रहे हैं। गोवंश का नहीं होता, उसमें गोवंश का नहीं होता नवीन जी। मुझे लगता है एक जिम्मेदार न्यूज चैनल पे बैठे हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात कर ले, इन्होंने कहा था और आपने भी कहा कि एक एक्ट होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन के लिए कंप्लीटली एक पनिशमेंट जिसने रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी जिसमें प्रोस्क्राइब किया, ऐसा एक्ट लाने वाला राज्य है। रही बात मध्य प्रदेश की, यदि परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, हमने कई बार देखा है गोकशी के लिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एनएसए भी इंपोज किया जाता है, किस प्रकार से सजाएं दी जाती है। आज यदि हम सनातन की बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, साधु संतों के सम्मान में कांग्रेस आने की बात कर लेते हैं, अभी हाल ही का एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। मद्रास हाईकोर्ट के जज है GR स्वामीनाथन। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने एक प्राचीन मंदिर है मदुराई में, उस पर एक दीप लगाने को लेकर एक जजमेंट दिया। आपको जानकार हैरानी होगी कि कांग्रेस समेत 107 सांसद, उसमें डीएमके के सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, उसकी उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद, इन सभी लोगों ने लोकसभा में माननीय सभापति महोदय के समय इंपीचमेंट का मोशन दिया है। महाभियोग लाने की बात की। उस जज ने क्या किया था, उसने एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर ट्रेडिशन जो चल रही थी, परंपरा जो चल रही थी कि उस प्राचीन मंदिर की पहाड़ी पे दिया जलाया जाता है, तो उसने दिया जलाए जाने के फेवर में जजमेंट दिया। कांग्रेस ने तो यह घोर पाप किया कि इंपीचमेंट का मोशन ला ली। अब आप कांग्रेस को एक तरफ ये पुजारियों की बात कर लिए, एक तरफ उस जज के खिलाफ में महाभियोग ला रही है, तो ऐसे बात कर लेता हूं। बात विजय शुक्ला जी की बात पर ही आकर रुक गई कि आप अगर कोई बात करेंगे तो नख और शिख उसका पैरामीटर सेम होना चाहिए। आपके पैर पे कुछ है, घुटनों तक आई तो बात कुछ है, कमर तक बात आई तो कुछ है,
दिल तक बात आई कुछ और है, जुबान तक बात आई कुछ और है, और दिमाग तक बात आई तो कुछ और है। घड़ी घड़ी क्षण क्षण बदलती हुई चीजें राजनीति में, राजनीति के एक नए चित्र को निरूपित कर रही हैं। विजय जी क्या कहें? देखिए, राजनीति एक तरीके से अगर आप कहें तो राजनीति अमीबा जैसी होती है। अमीबा जैसे पल पल अपनी आकृति को बदलता रहता है, उसका कोई शेप नहीं होता। राजनीति में आप राजनेताओं से या राजनीतिक दलों से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करेंगे, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, उनके लिए बहुत ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात मैं जरूर ये सोच रहा हूं कि जैसे निसंदेह मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो लोकहित के मुद्दों पर, लोक महत्व के विषय पर अच्छे क्रियाकलाप कर रहा है, अच्छा संघर्ष भी कर रहा है, अच्छे मुद्दे भी उठा रहा है। लेकिन बात जो आपकी चर्चा का जो विषय है ना, वो विषय है पुजारियों की जमीन, पुजारियों के मंदिर, पुजारियों के जो जमीन से उत्पादन होता है उस पर पुजारियों का अधिकार, इन सब विषयों को लेकर आज की डिबेट है। बात पुजारियों की आ रही है तो बात वहीं आ रही है कि अगर इतना ही ज्यादा उसका गौ का भाव, पुजारियों का भाव यदि आपके भीतर है तो आप छोड़िए बीजेपी को, आप तो सिर्फ एक बात करिए। देश का मुसलमान लगातार ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु का दर्जा आप दिला दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे क्यों नहीं दिखाई देता? वो क्यों नहीं ये मांग करता? क्यों मोशन नहीं लाता? क्यों नहीं ये बात करता? ये भी एक बात में प्रश्न है कि देश की जनता के सामने हम बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहते हैं। यह सही है कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, उन्होंने जनेऊ पकड़कर ये दिखाया था। लेकिन उस स्टैंड पर कायम रखने पर राहुल गांधी फिर आगे क्या हो गया समझ में नहीं आया। राहुल जी का वो स्टैंड फिर कहां चला गया? फिर आपने देखा कि अभी देश में अभी आपके उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने उमंग सिंगार नहीं बल्कि देश के और भी जो कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासी है साहब, हिंदू नहीं है। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो देश की जनभावना इससे आहत होती है, और जनभावना ही सर्वोपरि है। जैसे लोकतंत्र के संविधान सबके लिए बराबर और सर्वोपरि हैं और सबका समान उसके लिए अनुकरण करना, अनुपालन करना आवश्यक है। उसी तरह से यदि आप देश के हितों की बात करते हैं तो देश की जनभावना को ध्यान में रखते हुए एक साल हो गए हैं क्या, मुझे लग रहा है संतोष जी बैठे हुए हैं, संतोष जी के अलावा बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे वो कुंभ में स्नान करने गए। दिग्विजय सिंह भी गए कुंभ में स्नान करने के लिए, कमलनाथ भी गए कुंभ में स्नान करने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है। संतोष जी इसको पुष्ट करेंगे। और भी लोग गए, कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए। लेकिन दिग्विजय सिंह खुद इस बात को लेकर आश्चर्यचकित रहते हैं कि आखिर शीर्ष नेतृत्व तो क्या हो रहा है कि जनभावना, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो विषय है, श्री राम मंदिर, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होना, इस देश की जनभावना की आस्था का यह प्रतीक है, और बरसों की ये मुराद एक पूरी हुई। तो आखिर दिखावे के लिए ही सही लोगों, क्या हिंदू कांग्रेस पार्टी के वोटर नहीं है? बिल्कुल हैं। हिंदू बड़ी मात्रा में कांग्रेस को वोट करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। लेकिन जब आप बाकी धर्मों की संतुष्टि के लिए आप वो सब काम कर रहे हैं, तो आप जो हिंदू वर्ग है, सनातन जो लोग हैं, आपको सनातन कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको राम मंदिर में रामलला के दर्शन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कुंभ स्नान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इससे थोड़ा कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो मिशन है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को क्षति होती है। मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे विषय पर चिंतन करना चाहिए और काम करना चाहिए। समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में, इसलिए चर्चा को मैं अब बिना किसी एक और शब्द के विराम दूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं ये समझता हूं, जो मैंने धर्म की परिभाषा पढ़ी है, जो मानस में मैंने समझा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जो धर्म अगर नफरत सिखाए तो फिर वो धर्म ही बेकार है, और राजनीति अगर इंसान के बीच में बैर पैदा करे तो फिर वो राजनीति नहीं, अत्याचार है। लेकिन इस समय पे जो धर्म और राजनीति का घालमेल है, समझ में नहीं आता कि राजनीति में धर्म है या धर्म में राजनीति है, या धर्म पर राजनीति हो रही है या राजनीति पर धर्म हावी है। क्या है, धर्म है, अधर्म है, जो भी है। लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। धर्म राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं होना चाहिए। धर्म निश्चित रूप से नितांत आस्था का विषय है। आई इंडिया एजेंडा में आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।